आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। क्या खाया क्या नहीं खाया। लोग पहले कहते थे माँ बाप का छोड़ दुलार, भाई का प्यार, लाडली जाओ अपना घर स्वर्ग बनाओ। कन्या है लड़की, मात्र लड़की, लड़की नहीं है। आजकल लड़की बोलने लगे इसीलिए तो लड़ाई की हो गई हो। कन्या रत्न थी, जिसको दे दिया जाए वो सौभाग्यशाली था। आज भी आप सबको एक ही बात कहूंगी, नारियों को इसलिए कहती हूँ जितने पुरुष मंदिर आते हैं वो नारियों के धक्के से आते हैं, और हर जगह नारियों की संख्या ज्यादा है। और खुशी इस बात की है कि नर से पहले नारियां मोक्ष चली जाती हैं। 40 नील इंद्राणियां एक इंद्र के काल में मोक्ष चली जाती हैं। हम कम उम्र हैं तो कोई बात नहीं, वैसे ध्यान रखना एक ही नहीं जाती, 40 नील इंद्राणियां चली जाती हैं। एक जगह कहा एक बार आके सिद्धशिला चली जाती है, उसके पहले ध्यान रखना। लेकिन क्यों जाती हैं, कौन नारियां जाती हैं? नारी को विष की बेल क्यों कही है? कि वास्तव में यदि वो कामना और वासना में, झगड़ों में, लड़ाई में, अहंकार में परिवार को फंसाती है तो वो विष की जड़ है। सिर्फ इसलिए विष की जड़ है क्योंकि नारी की बात जल्दी मान जाता है पुरुष, और उसके आंसू तो इतने अच्छे हथियार होते हैं। जरा सी बात कहो, घर में इतनी सी बात होगी, शाम तक पति आए तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, तुरंत हथियार काम कर जाता है। कहती का बताएं आपको नहीं चाहती इसलिए बुरा लगता, हमें तो वे लाख सुना ले, हम सुन लें, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं सुनी जाती। बस गई भैंस पानी में। इतनी सी बात से तो ऐसे फिसलता है कि पूछो मत। सच बता दें, वो मनोवती के चरित्र याद करो। इस सास ससुर ने पहली बार डोली के बाद पहली विदा नहीं आने दिया, और कैसे जंगलों में 7-7 दिन भूखी रही, कैसी कैसी परिश्रम और उपसर्ग सहे, कितनी माने तकलीफों में रही। लेकिन जिस समय पता चला कि वो मुसीबत में हमारे यहाँ काम करने आए हुए हैं, तो बुद्ध सेन कहता है बहुत अच्छा वक्त है,
तू कहे तो सूली पे चढ़वा दूं, तू कहे तो कोड़े मरवा दूं, तू कहे तो उनकी आप होती तो सच में बताना। आजकल की लड़की, आप लोग तो अच्छे लोग बैठे, आजकल की लड़की होती तो कहती सच में तुम हमें कितना प्यार करते हो। लेकिन मनोवती कहती है कि मैं अदब से चुप हूं, गुनाहगार की तरह, तुम्हारी जबान चल रही है तलवार की तरह। ये भी सुन लो कि वो हमारे पूज्य पुरुष हैं, जो हुआ वो मेरे कर्मों के उदय से हुआ। जो तकलीफ हुई, हमने किसी को तकलीफ दी होगी तो वो मिला, लेकिन परमात्मा की कृपा देखो कि पर्वतों के बीच भी हमें गजमोतियों का खजाना मिला, जिनेंद्र देव के दर्शन मिले। लेकिन मेरा भी प्रण है, जब तक वो ससम्मान घर में वापस नहीं आ जाएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। क्योंकि कहते हैं कि पति भले ही बुद्धि भ्रमित हो जाए, पत्नियों को चाहिए कि उन्हें सद्भावनाओं में, सच पूछो रोटी पे घी कम लगाना, लेकिन सद्भावनाओं का घी लगा देना, घर स्वर्ग बन जाएगा। पति ने कहा कैसे कहूं, इस गांव में काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे, वो तेरा दासी का काम करती थी तेरी सास, अब कैसे कहूं इस गांव में कि वो वापिस आए, लोग क्या कहेंगे। पत्नी की बुद्धि, जहां पति की बुद्धि खत्म हो जाती है वहां पत्नी की बुद्धि काम आती है। इसीलिए तुम्हें मंत्राणी कहा जाता है। आपको पता है, ये आप लोगों से पैसे ले लेके जोड़ के रख लेते हैं, आप मांगो तो कहती तुम्हारी एक पैसा नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। उस समय वो आपातकाल में कह देती है कि मैं बताती हूँ, आज इन्हें पहले रथ से चुपचाप से पास के गांव में रुकवा दो इन्हें, और मैं सारी तैयारी कर देती हूँ, अपने राजसी वस्त्राभूषण भेज देती हूँ, और सुबह डिंडोरी पिटवा देना कि हमारे माता पिता उस नगर से आ रहे हैं, और उसका सम्मान लाना। और पैर छूकर अपनी जिठानियां जिनने सारा जाल बुना था उन पर भी पैर छूकर सास ससुर से क्या विनय करती है। ये है धर्म पत्नी। हमारे भारत की नारियों जैसा दिल किसी का हो सकता है क्या? जितने देवों के आसन औरतों ने कपाए हैं, इतने तो पुरुषों ने नहीं कपाए थे। आंस उठा कर देख, चाहे हिंदू पुराण हो चाहे जैन पुराण हो। लेकिन ध्यान रखना, यदि कभी कभी कोई भ्रष्ट हुए तो भी नारियों के कारण हुए, क्योंकि वो धार भी बन जाती है और ढाल भी बन जाती है। और खासकर रामायण और महाभारत दोनों तो स्त्री के कारण हुए। मंथुरा की सीख के कारण रामायण हो गए, और द्रौपदी की एक हंसी के कारण महाभारत हो गए। कभी भी हंसी हंसी में भी यही धर्म है, इतना ही कर लो बहुत है किसी की, क्योंकि लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है। लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, और गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। किसी गरीब पर, किसी मजबूर पर, किसी लाचार पर, किसी वृद्ध पर, किसी वृद्धि पर हंसी मत उड़ाना। ये हंसी बहुत महंगी पड़ जाएगी। यदि हंसना है तो किसी रोते के चेहरे पर हंसी ला देना, तुम्हारे जीवन सार्थक हो जाएगा, तुम्हारी पूजा हो जाएगी। किसी मजबूर को बैसाखी का सहारा बना देना, तुम्हें परमात्मा बनने का रास्ता खुल जाएगा। तुम किसी के घर जाते हो, कोई खाना तैयार करने नहीं, खा के आया तो तुम भूखे ही आ रहे थे। किसी ने भी यदि भोजन बना रखा है तो उसके यहाँ चाहे एक रोटी खा के जाओ, आराम से खा के। और मैं तो कहती हूँ जैन समाज में इतना दिखावा बढ़ गया है कि हर सामान्य आदमी तो हिम्मत ही नहीं करता। ये मत सोचना सब लोग कहते नहीं माता जी खूब इतना तो घर में रहता ही नहीं, बिल्कुल नहीं। नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर। इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। एक कौम के इंसान, तुझे चलना नहीं आता, एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता।
जब तक 10-25 लोग नहीं हो तब तक चौका नहीं लगता है। जब तक एक तखत आइटम नहीं बने तब तक चौका नहीं लगता है। हर सामान्य आदमी तो सोच भी नहीं सकता है। किसी का घर छोटा हो तो तुमने काहे लगा, इतनी सी जगह थी तुमने क्यों लगाया, ये वो सारी बातें करने, पंचायत करने पहुंच जाते हो। कभी सोचो कि हमारे हर घर के दरवाजे खुले हों और कभी किसी के बस एक ही सूत्र याद कर लेना। रोज पढ़ती हो कि पर निंदा गाली चुगली जो मुंह पर आया बमन किया, लेकिन सच बताना किसी के यहाँ इतनी सी कमी हो वो तुम्हें याद रहती है? किसी ने अच्छाई की वो तुम्हें याद नहीं रहती है? पूजा और प्रवचन की इतनी बातों में से एक बात याद नहीं रहेगी, क्योंकि बोले माता जी का बताएं दिमाग में कुछ याद ही नहीं रहती है। और किससे झगड़ा हुआ, किसके यहाँ से कितना आया, कब कौन सी मिलनी हुई, सारी बातें पूछ लो। अंदर इतना कबाड़ खाना भरा हुआ है तो अच्छा बात कहाँ से याद रहेगी। इसलिए आज के बाद एक ही नियम ले लेना, तुम श्रावक की भूमिका से भी नियम से स्वर्ग और मोक्ष जाओगे। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि दिनो हवई धन्नम पत्ता पत्तम किम विहारणे, तू देने मात्र से धन्य हो जाता है। और जो मुनि भक्त विशेषम मुंजय मुंजय नियमेण निब्बाणम, तो मुनि को त्यागियों को आहार देकर शेषान्न अवस्था है उसे ले लेना। राजस्थान में वो परंपरा है, राजस्थान में मेवाड़ में मारवाड़ में खेरवाड़ में, आप लोग तो सिर्फ राजस्थान ही जानते हो, खेरवाड़ मारवाड़ में ऐसी ऐसी परंपरा है। रोपा बागुदार भरणी राजियास कोटाज कोटिया ये सब गांव हैं। उधर 4 घर हैं, किसी घर में 10 घर हैं। खेरवाड़ में तो 20 घर से ज्यादा नहीं है, लेकिन 20 घर है तो 20 चौके लग रहे हैं। और चौके चौके की तरह लग रहे हैं। अपने 2-4 सामान बनाते हैं वो लोग, अच्छा ऐसा मत नहीं, उनके बनाने की क्वालिटी है, लेकिन बनाते हैं। सबसे अच्छी बात, हम खजूरी जी छोटे छोटे गांव में थे, वो लोगों की हम देखते खाना तो रोज सामूहिक हो रहा है। हमने कहा क्यों हो रहा है, तो कहने लगे हम घर पर भी तो खाते हैं ना। तो हमने कहा तुम लोग सामूहिक क्यों खाते हो यहाँ पर, जब चौका 10-10 लगा रहे हो, 10 घर 10 चौका लगा रहे हो। हम 3 माता जी थे, तो कहने लगे नहीं नहीं, चौका तो चौका की जगह लग जाता, हम चौके का सारा सामान लाकर, और यहाँ 2-3 हमारे पुरुष हलवाई नहीं लगाना पड़ता हम लोगों को, हम लोग अपने आप बनाते हैं यहाँ, फिर जो चौके से आता है वो सब मिला के यहाँ पूरे लोग खाते हैं। और दोनों टाइम खाते थे। हमने कहा क्यों खाते हो यहाँ, बोले इसलिए खाते हैं कि हम लोग यहाँ खाते हैं तो फिर पूरे प्रोग्राम में आनंद से यही आनंद लेते हैं। आप सोच कर देखना कि वो एक गांव तो इतना गरीब था कि उनके यहाँ वो बस उस भी नहीं चलती थी, इतना गरीब था कि मुझे दुख लग रहा था। उनके यहाँ कभी विधान ही नहीं हुआ। वो कहने लगे हमारे यहाँ विधान करा दोगी, क्योंकि बहुत खर्चा होता। हमने कहा हम करा देंगे। तो बोले कि हम पे तो इतना पैसा नहीं। हमने कहा नहीं आप कराओ, हम करा देंगे। उनके यहाँ थोड़ा सा एकत्रित हुआ, बाहर के लोग भी आ गए थे, तो 25-30 हज़ार रुपया होंगे। लेकिन उनके यहाँ धर्मशाला नहीं, धर्मशाला क्या कुछ नहीं थी। वो 2-3 साल में कभी ईंट खरीद लेते थे, कभी फर्शी डलवा लेते थे। तो बोले हमारे घर में रुक जाइए। हमने कहा नहीं हम उसी में रुकेंगे जहाँ आपकी फर्शी डलनी है। तो बोले उसमें धूप आएगी। हमने कहा कोई चिंता नहीं करो, उस पर आप पन्नी डाल देना तो धूप अंदर नहीं आएगी, और क्या होगा। अपन को तो जैसा मौका वैसा काम, चमन की अब नहीं ख्वाहिश तमन्ना है न गुलशन की, किसी जंगल में जाकर के बनाओ हासियां अपना। क्योंकि कभी मत सोचो घर छोटा हो या बड़ा हो, दिल बड़ा होना चाहिए। और हमेशा हम समाज की ऐसी जगहों में रुकेंगे जहाँ पलस्तर नहीं हो, किवाड़ नहीं हो, तो हम कहते पन्नी टांग दो, कोई बात नहीं, क्या हो गया। मन अच्छा होना चाहिए। मकान अच्छे होने से क्या होता है, कोठी वाले शांति से सो पाते हैं क्या। हम हमारी खुशनसीबी देखो, हम कहीं भी रहते हैं आनंद में रहते हैं, क्योंकि आनंद अंदर से आता है। उनके यहाँ कुछ एकत्रित हुआ तो वो कहने लगे कि नहीं। हमने कहा नहीं आप चिंता नहीं करो, एकत्रित हुआ है इसमें आप छत और दरवाजे लगवा लेना। लेकिन आपको सच बताती हूँ कि वो लोग वहाँ जो राजपूती किले हैं, किले की महिला कभी नहीं निकलती है, लेकिन 6 फुट की तो वो थी, छतरानी थी। लेकिन वो हमसे मिलने आई, कहने लगी अच्छा लगा। लेकिन आप देखिए उनने कुछ
ऐसे होता है ना, अपने चरणों में बैठ के हमने कहा नहीं आप इसी मंदिर में दे दीजिए, इनका काम हो जाएगा पूरा। लेकिन वहां भी वो लोग 4-4 घर थे, 4 चौके लगाते। हमने बोला नहीं लगाओ। एक दिन उन्होंने बोला आपके पति लोग साइकिल पे या तो चूड़ी बेचने जाते हैं, एल्युमिनियम के थोड़े से बर्तन लेके जाते हैं। तो मैंने कहा आप लोग यहाँ इतना नहीं होगा। कहने लगे आप हमको गरीब क्यों समझते हो, ध्यान रखना, इसको कहते हैं दिल। मेरे ख्याल से उनके 100 रुपए की इनकम नहीं होगी, क्योंकि एल्युमिनियम के बर्तन गाँव में कौन खरीदता है। लेकिन उनने कहा कि आप हमारे को गरीब क्यों समझते हो, हमारे घर में गाय है, थोड़ी सी खेती है, तो अनाज आता है, दूध आ जाता है, उससे घी वो हो जाता, हम लोग गरीब नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में रहने का आनंद आता है। आप लोग तो सब संपन्न हो। संपत्ति वही संपत्ति है जो आपत्ति के समय काम आए, और सच्ची संपत्ति वो है जो परभव में साथ जाए। होना चाहिए जिंदगी को जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी भर मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी का राज कर पाया नहीं तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।